हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी की क्लास आज प्रारंभ हो चुकी है। आज हमारी पहली क्लास है। इसमें हम पाठ्यक्रम चर्चा करेंगे, यानी जो आपका सिलेबस है 2021 में चतुर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे उनको दृष्टि में रखते हुए ये आपका सिलेबस है। यानी जिस भी सीरीज से आपके क्वेश्चन आते हैं, जो राजन सीरीज हो, पवन हो, ठाकुर हो, तो सभी के क्वेश्चन मैंने देखकर सिलेबस को एक जगह इकट्ठा किया है। तो सभी टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और पीडीएफ व नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे क्लास के। ठीक है गाइज, तो आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। आज हम सिलेबस को नोट करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। ठीक है गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको नहीं पता है कि अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे या फोर्थ सेमेस्टर के। तो अभी इस पर कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है पीएनपी ने कि आपको बता सके कि आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हैं और फोर्थ के आपको एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है गाइज, लेकिन जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका, ये आपके चारों सब्जेक्ट में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है गाइज, अगर फर्स्ट में होता है तो उसका लेवल थोड़ा कम होता है और सेकंड सेमेस्टर में उसका लेवल थोड़ा अप हो जाता है, थर्ड में थोड़ा और अप और फोर्थ में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है गाइज, जो थर्ड और फोर्थ का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइज, और अगर आपका ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है ना गाइज, तो अगर आप इस क्लास को लेते हैं हिंदी की, तो अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आपके 25 में से 25 मार्क्स आएंगे। अगर फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम हो जाते हैं उसमें भी हिंदी आएगी तो उसमें भी आपके 25 में से 25 मार्क्स आएंगे। ठीक है गाइज, लेकिन आप अच्छे से क्लासेस लीजिएगा और नोट्स अपनी कॉपी में बनाइएगा। वैसे पीडीएफ जो हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं, सभी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड हम करा देते हैं। हिंदी की भी कल से आपकी पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN। जो आप इस नेम को आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही 8000 प्लस स्टूडेंट है इसमें ऐड, तो आप इसमें ज्वाइन हो जाइए और आपको पीडीएफ टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है गाइस, चलिए पाठ्यक्रम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है बताइए सभी स्टूडेंट। विराम चिन्ह क्या होता है? जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम और अर्ध विराम, इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं इनको ही विराम चिन्ह कहा जाता है। ये हिंदी में प्रयोग होते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में हम इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला आप सभी को पता होगा, आपने सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। वर्णमाला के अंतर्गत क्या आता है? जैसे स्वर, व्यंजन और आपके ये जैसे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, और जीभ के आधार पर भी होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर। तो ये जो वर्णमाला में आएंगे क, ख, ग, छ वर्ग, सब अंतस्थ व्यंजन और अनुनासिक स्वर, निर्नासिक, संवत, अर्ध संवत, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं आपको महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस की दृष्टि से, ये सब हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय आप सभी नोट करते हुए चलिए। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि मैं बोल भी साथ साथ रहा हूँ। उपसर्ग प्रत्यय में क्या होता है कि किसी वर्ड के शुरू में लगकर उसका अर्थ बता दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ कंप्लीट कर दे तो उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समास। बच्चों, समास भी हमारे जो एग्ज़ाम है फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपके पास राजन सीरीज या कोई सी भी सीरीज हो, उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर
जो आपका 2019 में प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, 2019 हो या 18 हो, तो उसमें आप देखना कि समास का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसलिए समास को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कारक, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरीके के जो कारक होंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी सिलेबस की क्लास है, जैसे रस होते हैं ना, ये भी हम डिस्कस करेंगे, वाच्य को भी डिस्कस करेंगे, और वर्ण विचार यानी वर्णों पर भी विचार होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वाक्य। आशा है मुझे कि आप इस क्लास को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्रिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग आपके 2-2 मार्क्स वाले, उनको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। इन्हीं के माध्यम से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। सारे फैक्ट बताऊंगा, आप सभी नोट करना। संज्ञा, और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लिंक। नेक्स्ट वचन, स्वर्णाम। अगला टॉपिक आ जाता है विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए और टॉपिक को लिखते हैं। काल, अव्यय, जैसे काल में आता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो सभी को हम अच्छे से समझ लेंगे। अवयव, तत्सम, तत्भव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ये सब तत्सम है या तद्भव। ठीक है गाइज, तो जो शब्द संस्कृत से एज इट इज यानी बिल्कुल सेम ले लिए जाए वो तत्सम होते हैं, और जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो जाए यानी हमारी देसी लैंग्वेज में आ जाए तो वो तद्भव हो जाते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची। अनेकार्थक शब्द, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलोम शब्द, ये भी आपका पूछा जाता है। बच्चों अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। विलोम शब्द, कोई भी टॉपिक हम यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। बच्चों अगर पीएनपी ने 3rd सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया और 4th सेमेस्टर के एग्जाम ले लिए तो आपको पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, आपके डायरेक्ट एग्जाम ले लिए जाएंगे जैसे आपके 2nd सेमेस्टर में लिए हैं। 2nd सेमेस्टर में ज़्यादातर बच्चों का क्या हुआ कि बच्चों ने 1st सेमेस्टर की तैयारी कर रखी थी लेकिन 2nd सेमेस्टर के एग्जाम ले लिए गए, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रशिक्षुओं की बैक आ गई। और गाइज जो पीएनपी है वो ये चाहता है कि बच्चे आने वाली शिक्षक भर्ती में ना बैठे, तो आप ऐसा कोई भी काम मत करना, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए 4th सेम की। अगर 3rd सेम के पेपर हुए तो हमारे द्वारा कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर पेपर होते हैं तो मैराथन क्लास के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है क्या, ये बताना आप कमेंट बॉक्स में। मुहावरे, मुहावरे से भी 1-2 प्रश्न यहाँ पर जरूर बन जाता है। 5 नंबर के जो मल्टीपल चॉइस होते हैं उनमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लोकोक्तियाँ,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक आता है वर्तनी, यानी आप जो लिखते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यही टॉपिक आपका वर्तनी के इसमें आता है, यानी जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, यही वर्तनी में काम है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे या एक्सपेक्टेड होंगे, वो सभी हम इस वर्तनी में आपको दे देंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका छंद। छंद भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। अलंकार, अलंकार आपका ज़्यादातर 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है पत्र लेखन, सबसे इम्पोर्टेंट पत्र लेखन। आप सभी ने देखा होगा 2019 और 2018 के पेपर में पत्र लिखने को आ गया था कि स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक पत्र लिखना है बेसिक शिक्षा अधिकारी को, तो बच्चों को लिखना था। जिस बच्चे को नहीं पता था वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आया, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। पत्र लेखन हो गया। संधि, संधि से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। तो संधि थोड़ा लंबा टॉपिक है, 3 क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। कुछ रचनाएं भी, हम जो प्रमुख रचना होती है उसको भी हम इस हिंदी की सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है गाइज, कुछ उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और कुछ जीवन की जो रचनाएं होती है, मतलब जीवन के उनके उपन्यास होते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। जैसे जीवनी होती है कबीर दास की। ठीक है गाइज, तो इन सभी की हम जीवन की जो रचनाएं हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है गाइज, आज सिलेबस डिस्कशन की हमारी पहली क्लास थी। कल से रोज 10 बजे आप लाइव आना न भूलिएगा। 4th सेमेस्टर की हिंदी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे 3rd की अभी ये सोच रहे हैं कि प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, प्लीज़ 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 वो भी 4th सेम की हिंदी की क्लास लीजिए, क्योंकि 4th के जो क्वेश्चंस है वो 3rd में भी है। मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपकी 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की तैयारी हिंदी में अच्छे से हो जाएगी। ठीक है गाइज, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। अपना सपोर्ट दिखाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।